नसबंदी ऑपरेशन खुलवाना चाहते हैं। कुछ साल पहले हमने नसबंदी ऑपरेशन करवाया था, लेकिन अब हम खुलवाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पहला हस्बैंड है यानी कि पहला पति है वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया है, दूसरी जगह शादी तय हुई है या फिर हो गई है और दूसरे जो हस्बैंड चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो, तो हम नसबंदी ऑपरेशन खुलवाना चाहते हैं। या फिर कई बार आप लोगों के यह भी सवाल होते हैं कि हमें बेटा चाहिए, जो पहला बेटा था वो एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया, अब हम बेटा चाहते हैं, या फिर पहले बेटियां थी, हमने नसबंदी करवा ली, अब हमारा मन बना है कि हम नसबंदी ऑपरेशन खुलवाएं और हमारा बेटा हो। तो इस तरह के कई ऐसे सवाल आते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे परिवार की तरफ से, सास ससुर इन लॉज की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप जो है बेटा पैदा कीजिए, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। हम लोग ताना मार सुन सुन के थक गए हैं। इस तरह के आप लोग के सवाल आते हैं, हम क्या करें, नसबंदी ऑपरेशन खुलता है या फिर नहीं खुलता है, अगर खुलता है तो कितने % सक्सेसफुल इसके रेट होते हैं, और इसके बाद हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब इस वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी इस एक वीडियो से मिल सके। अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी के साथ हुआ था या फिर वैसे भी आपका दूरबीन से भी हुआ था, तो डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि आपको बच्चा ना लगे, क्योंकि ये परमानेंट मेथड होता है, ये परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है। क्योंकि अगर वो सक्सेस नहीं हुई यानी कि उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर आप डॉक्टर को ही दोष देंगे, है ना, कि कैसे ऑपरेशन हो गया, फिर से प्रेग्नेंट हो गई, नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई। तो वहाँ पे अच्छे से ही आपका जो ऑपरेशन है वो होगा, ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको ना लगे, है ना। तो क्योंकि ये परमानेंट मेथड है। अब जो है कई बार दूरबीन से होता है, कई बार सिजेरियन डिलीवरी के साथ ही महिलाएं करा लेती हैं। अब उनका मन बनता है कि हम जो है दोबारा से प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। तो देखिए, इसके जो सक्सेस रेट होते हैं वो 20 से 40% ही होते हैं, यानी कि बहुत कम होते हैं। अब कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। पहला ये कि अगर आपकी एज जो है 40 की हैं आप, तो यहाँ पे सक्सेसफुल रेट जो है सक्सेस रेट घट जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अंडों की क्वालिटी भी घटती है, आपके हस्बैंड के जो स्पर्म है उनकी क्वालिटी भी घटती है ना, अगर उनकी एज हो गई है तो। और इसके साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ आजकल तो जो है पीसीओडी, थायराइड, ये सारी जो है बीमारियां बढ़ती जाती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, जो कि प्रेग्नेंट होने में बाधा डालती हैं। तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिपेंड करते हैं आप प्रेग्नेंट हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी, या मुश्किल होगा, है ना। कई बार तो ट्रीटमेंट का सहारा लेने के बाद आप प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, लेकिन इसके सक्सेसफुल रेट होते हैं 20 से 40%। क्योंकि देखिए, ट्यूब होती है बिल्कुल धागे की तरह पतली सी, है ना, और उसको फिर से बारीकी से जोड़ पाना ये बहुत मुश्किल है ना। कई बार तो होता है कि डॉक्टर से जोड़ भी देते हैं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी आपकी ट्यूब में ही फंस जाती है, वो उसे नीचे आना होता है। हालांकि फर्टिलाइजेशन के बाद 5-7 दिन बाद नीचे आना होता है, ट्यूब उसे लुढ़का देती है नीचे, ताकि बच्चेदानी पे ही बच्चा रहे, उसकी दीवार पे ही रहे, वहीं पे वो पूरे 9 महीने तक कुदरत ने उसकी जगह बनाई है, ताकि वहाँ पे वो पूरे 9 महीने तक उसको पोषण मिले। लेकिन ट्यूब होता है धागे की तरह, वहाँ पे प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती और ट्यूब फिर से वहाँ पे फट जाएगी और प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, है ना। अब देखिए, दूसरा ये भी होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसलिए भी होती है क्योंकि ट्यूब की क्वालिटी अब खराब हो गई है। क्योंकि बार बार उसमें, जैसे कोई भी चीज़ होती है हम बार बार रिपेयर करते हैं तो उसकी क्वालिटी पहले की तरह नहीं रहती, क्योंकि ट्यूब का काम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसको लुढ़का देना आपके बच्चेदानी में, है ना। मूवमेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाया, है ना, उसमें पहले की तरह क्वालिटी उसकी नहीं रही, तो ये चीज़ वहाँ पे हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये दिक्कत भी देखने को मिलती है। तो देखिए, मेरा क्या ओपिनियन आपके साथ रहेगा, क्योंकि देखिए कई महिलाएं कहती हैं कि हम फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, हमने नसबंदी ऑपरेशन खुला के काफ़ी टाइम हो गया फिर भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या करें। तो देखिए, उसके लिए आप आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी एज है, अभी एज है, तो एज के चलते समय रहते आप आईवीएफ करवा लीजिए। क्योंकि देखिए,
अब आप लोग क्योंकि यहाँ पे ये भी कहेंगे कि आईवीएफ तो इतना महंगा है, हर कोई नहीं करा सकता है ना। देखिए हाँ, हर कोई नहीं करा सकता, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि देखिए आप जो है बार-बार हॉस्पिटल जाएँगे, नसबंदी ऑपरेशन खुलवाने के लिए हॉस्पिटल जाएँगे, बार-बार हॉस्पिटल जाएँगे तो वही खर्चा आपको आ जाना है। ट्रीटमेंट लेंगे, दवाइयों का सहारा लेंगे और इतना परेशान होंगे, है ना? तो आपका वही टाइम वेस्ट हो जाना है और लास्ट लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल भी नहीं, है ना? कई बार जो है प्रेग्नेंट नहीं भी हो पाती हैं महिलाएँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ट्यूब को जोड़ पाना उतना आसान नहीं है ना? क्योंकि पहले डॉक्टर ने इसलिए किया ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो पाएँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको ना लग पाए, क्योंकि लग जाएगी तो फिर वो भी प्रॉब्लम वाली बात है ना? डॉक्टर बारीकी से अच्छे से करते हैं। तो जो है आपको आईवीएफ का सहारा ले लेना चाहिए ताकि आप जो है जल्द से जल्द समय रहते माँ बन पाएँ। क्योंकि ये आपके समय को भी बचाएगा, साथ ही साथ आप परेशान भी नहीं होंगी, बार-बार हॉस्पिटल के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जो है आप आईवीएफ का सहारा ले सकती हैं, क्योंकि देखिए एक बार करवा लीजिए आप नसबंदी ऑपरेशन, जिसे पलटवाना कहते हैं। ट्यूबेक्टमी रिवर्सल होता है, जो नसें जोड़ी जाती हैं जिसमें, तो वो ट्यूब जो है आप जुड़वा सकते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही तो हो सकता है सक्सेस आपको मिल जाए, है ना? तो अगर आपको नहीं मिल रही है, आप काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चा फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप जो है इस चीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। और देखिए कई बार ट्यूब तो अच्छे से जुड़ गई, लेकिन जो अंडों की क्वालिटी सही नहीं है या फिर हस्बैंड के साइड से उनके स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है, तो दोनों के जो है आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाइए, डॉक्टर से मिलिए, है ना? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ये भी फैक्टर डिपेंड करते हैं और आपकी एज भी डिपेंड करती है। पीसीओडी, थायरॉइड ये प्रॉब्लम तो नहीं है, इनका भी ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद प्लानिंग कीजिए, ओव्यूलेशन को ट्रैक कीजिए, ओव्यूलेशन विंडो पे जो है रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।